हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन एचसीएफ। तो एचसीएफ के ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो आज हम करेंगे। पिछले लेक्चर में एलसीएम के क्वेश्चन, आज एचसीएफ की बारी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, सबसे पहले एचसीएफ के क्वेश्चन करने से पहले एचसीएफ निकाला कैसे जाता है पहले ये सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यूज़ दी गई हैं और वहाँ पे उनकी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो याद रखें, एचसीएफ निकालने के आई थिंक 3 मेथड होते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक डिफरेंस मेथड होता है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं ना, वो हमारा डिफरेंस मेथड रहेगा। ठीक है, डिफरेंस मेथड में की खास बात ये है कि एक तो ये सबसे फास्टेस्ट है और दूसरा इसमें हम क्या करते हैं कि जस्ट डिफरेंस देखते हैं कोई भी दो नंबरों का। जैसे कि ये 3 है, 4 है, जितने भी नंबर होंगे, हम कोई दो ऐसे नंबर लेंगे जिनमें आपस में डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, आप ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिफरेंस के दो नंबर लोगे तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कम डिफरेंस के दो नंबर चुनोगे तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले दो नंबर ही देख लेता हूँ कि इन्हीं में डिफरेंस कम दिख रहा है पहले दो में, तो यही ले लो। आप चाहो तो पहले दो को ले लो या दूसरे और तीसरे को ले लो या पहले और तीसरे को, कोई दो ले लो, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कोशिश ये करनी है कि जिनमें कम से कम डिफरेंस हो आप वही दो नंबरों को लीजिए। तो मैं पहले और दूसरे नंबर को लेता हूँ। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। 275 और 150 के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है 125। ठीक है जी, दोनों के नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है 275 और 150 के बीच का डिफरेंस है 125। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या ये 125 बाकी तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्या 125 150 को डिवाइड करता है? नहीं करता। अगर नहीं करता है तो ये 125 जो है ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। अगर ये कर देता तीनों के तीनों नंबरों को डिवाइड 125, तो 125 ही आपका एचसीएफ होगा। तो 125 150 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए 125 आपका एचसीएफ नहीं है। तो फिर एचसीएफ क्या होगा? फिर वो एचसीएफ जो भी होगा वो 125 का कोई फैक्टर होगा। 125 के फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 125 को डिवाइड कर सकते हैं। 125 को डिवाइड करने वाला इमीडिएट इसके बाद का जो फैक्टर होगा वो 25 होगा। फिर क्या हो सकता है? उसके बाद 5 भी होगा, 1 भी होगा। तो ये सारे हैं ही हैं। तो 125 तो नहीं करता। फिर उसके बाद हम 25 को ट्राई करते हैं जरा कि क्या 25 इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। बिल्कुल, 25 150 को भी करता है, 275 को भी करता है और 400 को भी डिवाइड करता है। आपको अच्छी तरीके से बताया था 25 की डिविजिबिलिटी, जिसके एंड में 2 0 हो, जिसके एंड में 75 हो, जिसके एंड में 50 हो, जिसके एंड में 25 हो, वो सारे नंबर 25 से डिविजिबल हैं। तो ये तीनों के तीनों 25 से डिविजिबल हैं, तो इसलिए 25 ही आपका क्या माना जाएगा? 25 आपका यहाँ पे एचसीएफ माना जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, उसको देखो, हम विद इन 10 सेकेंड ही कर देंगे। देखो भाई, 10 सेकेंड बोलो तो 10 सेकेंड ही स्टार्ट हो जाता है टाइम। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, 156, 208 और 260। हमने बस कोई दो नंबरों का डिफरेंस लेना है भाई। 156 और 208 ये देख लो, या 208 और 260 के बीच का डिफरेंस देख लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। 156 और 208 के बीच में डिफरेंस है भाई कितना? आपका 52 का डिफरेंस है। 52 का डिफरेंस है, तो एचसीएफ आपका यहाँ तो 52 होगा या 52 का ही कोई मल्टीपल होगा, का फैक्टर होगा। पहले 52 को चेक करेंगे। 52 3 ज़ा 156, 52 4 ज़ा 208,
52 5 जा 260, तो 52 तो भाई इन तीनों को करता है डिवाइड, इसलिए 52 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो बड़े आराम से ये आपका क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझाना है बारी बारी से, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप जब इसको करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस डिफरेंस देखना है कोई दो टर्म का। मैंने 156 और 208 का देख सकते हैं। ठीक है, वैसे 208 और 260 का डिफरेंस भी 52 ही आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अब जब भी आपको क्वेश्चन में डिवाइड अकेला दिखे, डिवाइड के साथ बाय नहीं लिखा हो, देखो अभी हमने पढ़ा बताया था मैंने आपको, जब भी डिवाइडेड बाय लिखा है तो वो क्वेश्चन एलसीएम का होता है। जब सिर्फ डिवाइड और उसके साथ बाय ना हो तो वो क्वेश्चन बच्चे एचसीएफ का होता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। चलिए, कह रहा है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालो जो कि डिवाइड कर देता है 8 को भी, 12 को भी और 24 को भी, तो वो नंबर क्या होगा? वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकालना है 8 का, 12 का और 24 का। आइए 8 और 12 का डिफरेंस ले लें, कितना है? 4। 4 को चेक करें कि 4 इन तीनों को डिवाइड करता है। 4 तो भाई इन तीनों को डिवाइड करता है, 8 को, 12 को, 24 को, तो 4 ही इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 आपका आंसर हो गया। यानी 4 सबसे हाईएस्ट नंबर है, 4 से बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो 8, 12 और 24 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे एक साथ। ठीक है जी। तो 4 जो है वो आपका एचसीएफ है और यही वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 4 इसका आंसर आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब इस किस्म के क्वेश्चन भी मैंने देखे थे, एक आध एग्जाम में आए हुए थे किसी एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी करवा ही देते हैं। लिखा हुआ कि 3 बर्तन है ए, बी और सी, जिसके अंदर ए के अंदर 100 लीटर मिल्क है और बी के अंदर 150 है और सी के वेसल्स के अंदर लगभग 200 लीटर मिल्क है। ठीक है जी। तो कह रहा है कि पहला पार्ट ये बोल रहा है, बताओ मैक्सिमम साइज ऑफ वेसल डैट कैन कंप्लीटली ऑल द वेसल। कह रहा है कि बड़े से बड़ा मैक्सिमम साइज बताओ ऐसे बर्तन का जो कि इन तीनों वेसल्स में जो मिल्क पड़ा है उसको कंप्लीटली एम्प्टी कर दे। यानी वेसल से आपको फिल करने हैं उन वेसल्स को, इसके अंदर जो मिल्क पड़े हुए हैं ABC में, तो उसको डालना है उन वेसल्स में। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना साइज हो उस वेसल का, ताकि ये जो मिल्क है इन तीनों कंटेनर में वो पूरी तरह खाली हो जाए। तो यहां पे मैं 1-1 लीटर के बर्तन भी ले सकता हूं, मैं तो 2-2 लीटर के भी ले सकता हूं। मुझे चाहिए मैक्सिमम साइज कितना होगा। तो जब भी मैक्सिमम साइज का वेसल की बात होगी तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों का एचसीएफ लेंगे तो वो आपको बता देगा कि कितने लीटर का वेसल होगा जो कि इन तीनों को कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा, पूरी तरह एम्प्टी कर देगा। यानी ऐसे केस में जब आपको मैक्सिमम साइज निकालना होगा तो आपको जस्ट एचसीएफ लेना है 100 का, 150 का और 200 का। दोनों का डिफरेंस लिया 50, तो आपका एचसीएफ या तो 50 होगा या 50 का ही कोई फैक्टर होगा, लेकिन 50 तो इन तीनों को डिवाइड करता है, इसलिए 50 ही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ठीक है, 50 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि जो वेसल मैक्सिमम साइज होगा वेसल का वो 50 लीटर होगा, वेसल का साइज। ठीक है, तो वेसल का जो साइज है वो 50 लीटर का होना चाहिए मैक्सिमम साइज। तो वो इन तीनों कंटेनर्स को एम्प्टी कर देंगे। अब अगला पार्ट आपको ये बोल रहा है हाउ मैनी वेसल्स आर रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि इस तरीके के कितने वेसल्स लगेंगे। देखिए बच्चे, एक है 100 लीटर का वेसल ए, 100 लीटर के लिए 50-50 लीटर के कितने बर्तन आएंगे भाई? 2। ठीक है, इसको 2 लगेंगे। अब 150 लीटर को भी खाली करना है तो इसके लिए कितने कितने के 2 वेसल आएंगे? कितने वेसल आएंगे? 3 आएंगे ना, क्योंकि 50 लीटर का एक वेसल इस्तेमाल हो रहा है मैक्सिमम। तो 150 लीटर को एम्प्टी करने के लिए 3 वेसल्स लगेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 200 लीटर, 200 लीटर 50 लीटर का एक कंटेनर है, तो 200 को एम्प्टी करने के लिए कितने लगेंगे? 4। तो आपको ये बोल रहा है कि टोटल कितने वेसल लगे? 2, 3 और ये 4, 9 वेसल्स। ठीक है जी।
तो इसका आंसर होगा कि जो साइज है वो मैक्सिमम साइज 50 लीटर का एक वेसल होना चाहिए एम्प्टी करने के लिए। और हाउ मैनी वेसल्स आर रिक्वायर्ड, तो आंसर आया 9 वेसल्स आर रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको लॉजिकली जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। अब अगली जो टाइप है बच्चे वो है आपकी HCF विद डिफरेंट रिमाइंडर्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं इसके लिए लॉजिक देखिए। यानी कि बोल रहा है कि आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो कि एक नंबर ए है, उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर दे रहा है R1। एक नंबर, ये रिमाइंडर लिख लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर्स, एक नंबर ए है, उसको जब वो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा R1। एक नंबर बी है, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर दे रहा है R2। और एक नंबर सी है, उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिल रहा R3 एंड सो ऑन। तो आपको बताना है ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो आपने क्या करना है इस केस में, HCF निकालना है किनका, इनमें हमने इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स माइनस कर देने हैं। यानी ए में R1 माइनस किया, बी में उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर R2 माइनस किया, और सी में उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर R3। इनका HCF निकालोगे तो ये हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर दे देगा जो कि ए, बी और सी को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देगा R1, R2 और R3 रिस्पेक्टिवली। आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो बच्चे, इससे पहले क्वेश्चन करें आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जो कि नायब तहसीलदार का चल रहा है अभी करंटली हमारा कोर्स, ठीक है। तो जो भी इसमें एनरोल करना चाहता है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल कीजिए, या हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में विंग्स एक उड़ान का जो महापैक है उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी एक कम्बो कोर्स हैं जिसमें आपको एक सभी जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें JK PSI, नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट और टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ आपको मिल जाएगी सिर्फ एक ही पैक के अंदर। तो जो बच्चे ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग अलग कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत होगी, एक ही कोर्स और उसी से आपका सारे के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अभी यहाँ पे बताया हुआ फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 38, 45, 52 एंड लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4। यानी कि ये जो क्वेश्चन है डिवाइड लिखा हुआ है तो HCF, यानी सीधी सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये HCF विद डिफरेंट रिमाइंडर का है। तो आइए लिखते हैं पहले 38, 45 और ये 52 और रिमाइंडर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स। 38 को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर दे रहा है वो नंबर 2 देगा, 45 को डिवाइड करने पे 3 देगा, 52 को डिवाइड करने पे 4 देगा। तो मैंने बोला कि इनको माइनस करके जो नंबर आएंगे उनका आप HCF निकालो तो वो हाईएस्ट नंबर निकल जाएगा। तो 38 में 2 गया 36, 45 में 3 42, ये 48 आ गया। तो आपको इन्हीं नंबरों का क्या निकालना है HCF, 36 का, 42 का, 48 का। HCF निकालने की टेक्निक आपको अच्छे से बताइए। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस ले लो, 6 आया, 6 को चेक करो कि क्या वो इन तीनों को डिवाइड करता है। 6 36 को भी करता है, 42 को भी करता है, 48 को भी करता है। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 6 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो कि 38 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देखो 2 आएगा, जो 45 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देखो 3 ही आएगा। अगर 6 से अगर हम 52 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगली टाइप जो है वो HCF विद सेम रिमाइंडर है, सेम नॉन रिमाइंडर, यानी कि सेम रिमाइंडर तो होगा लेकिन आपको वो रिमाइंडर भी बताया होगा कि क्या है। अभी आपने देखा है कि HCF का जो पिछला क्वेश्चन था डिफरेंट रिमाइंडर, उसमें जो रिमाइंडर था हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स में वो माइनस किया और उसके बाद जो नंबर बचे उनका आपस में HCF निकाला। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है बच्चों। सेम रिमाइंडर हुआ तो क्या हुआ, है तो रिमाइंडर ही ना, तो उसमें
माइनस कर दो और आपका जो वैल्यू नंबर आएंगे उनका फिर HCF निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, कह रहा है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालो, ठीक है, जो कि डिवाइड करेगा 261 को, 381 को, 933 को, जिससे रिमाइंडर आपका 5 आना चाहिए हर केस में। चलिए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, सबसे पहले नंबर है आपका 261, एक नंबर आपका 381 और एक नंबर आपका 933। अब रिमाइंडर्स लिखते हैं भाई, रिमाइंडर्स आपके पास क्या क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर एक में 5 ही है रिमाइंडर। तो मैंने बोला रिमाइंडर्स को बीच में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास जो नंबर आएगा उनका क्या ले लो, HCF ले लो, ठीक है। 261 में आपने जब 5 माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास आ गया कितना, 256, ठीक है। फिर उसके बाद 381 में 5 गया तो ये 376, फिर 933 में 5 माइनस हुआ तो ये 928 आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये सारे नंबर आ गए और इनका क्या निकालना है आपको, HCF निकालने के लिए मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई दो नंबरों का जिनमें डिफरेंस कम है वो ले सकते हैं। मैं पहले दो को ही लेता हूँ, इनका डिफरेंस आ रहा है 120, तो आपका जो HCF होगा वो या तो 120 होगा, ठीक है, हाँ, आपका जो नंबर होगा वो या तो 120 होगा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ जी, या तो 120 होगा या तो 120, चेक करो, देखो 120 एंड में 0 है ना, तो ऑब्वियसली 120 तो वो ना तो 256 को डिवाइड कर पाएगा, ना 376 को, ना 928 को, क्योंकि इनके एंड में 0 नहीं है ना, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 120 के बाकी कौन कौन से फैक्टर होंगे, वो हो सकते हैं 60 भी 0 वाला है, तो 60 के टेबल से तो आप 256 को डिवाइड नहीं कर सकते, 376 को भी, तीनों को होने चाहिए, 60 भी नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या हो सकता है आपका 40 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 है, 0 वाला तो कोई हो ही नहीं सकता ना, 30 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा यहाँ पे, उसके बाद 10 भी नहीं होगा यहाँ पे, और कौन सा नंबर होगा जो 256, हाँ 120 का फैक्टर, 120 का 8, बिल्कुल भाई 8 को 120 8 को डिवाइड करता है, लेकिन 8 256 को भी करता है, 376 को भी करता है, और 928, हाँ 928 को भी कर देता है, तो इसलिए 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है जी। तो इनका HCF 8 आ गया, तो यही आपका आंसर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF विद सेम अननाउन रिमाइंडर, यानी कि यहां पे भी जो टाइप है वो है तो रिमाइंडर सेम है, लेकिन वो रिमाइंडर आपको गिवन नहीं होगा, यहाँ पे वो रिमाइंडर की वैल्यू नहीं गिवन होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये रिमाइंडर बताया था ना कि रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया होगा, तो इसलिए माइनस तो आप कर नहीं पाओगे डायरेक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम जहाँ पे भी ये तो बोला है कि सेम रिमाइंडर आएगा, ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालो जो कि डिवाइड करेगा 36 को, 141 को, 211 को, जिससे हमेशा सेम रिमाइंडर आए। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, लेकिन वो सेम रिमाइंडर बताया था, उस रिमाइंडर की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पे अननोन है वो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम इन्हीं नंबरों का आपस में गैप ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम 141 और 36 का गैप लेंगे, और 141 और 211 का गैप लेंगे, और उन्हीं गैप का HCF निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इन दोनों का ही गैप ले लो, पहले दो का गैप और अगले का भी गैप यानी डिफरेंस। आइए देखते हैं 141 और 36, ठीक है, इसका गैप कितना आया, 105 आ गया, और 211 में माइनस कर दो 141, इसका गैप लो कितना, 70 ही होगा, 70, बिल्कुल 70। तो ये गैप लिया, और इन्हीं का आपको क्या निकाल लेना है, HCF, यानी आपको इन्हीं गैप का HCF निकालना है,
यानी 105 का और 70 का HCF। भाई 105 और 70 का डिफरेंस देखा तो कितना आता है 35। तो चेक करेंगे कि क्या 35 इन दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल 35 इंटू 3 105, 35 इंटू 2 70, तो 35 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गैप निकालो और उसके बाद उनका HCF निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है जब भी वो होगा। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर कोई क्वेश्चन ये वाला पूछे कि वो रिमाइंडर क्या था, अगर कोई क्वेश्चन वाला पूछे कि बताओ वो रिमाइंडर क्या था, तो आपको क्या करना है कि ये जो 35 वो जो नंबर है, इसी से आपको कोई भी नंबर उसको आप डिवाइड करके देख लो। जैसे अगर मैं 36 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो रिमाइंडर इस केस में हमेशा 141 को भी अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 211 को भी अगर आप 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ वो सेम रिमाइंडर क्या था, तो वो सेम रिमाइंडर क्या था आपका 1। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कभी कभी रिमाइंडर भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप किसी एक नंबर को डिवाइड करके देख लो। जैसे मैंने 36 को डिवाइड कर लिया 35 से, तो रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 रिमाइंडर होगा इस केस में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बच्चे आपको ना दो नंबरों की रेशो दी होगी और आपको HCF या LCM में से किसी एक चीज को फाइंड करना होगा। तो जब भी रेशो अगर आपको गिवन है दो नंबरों की, तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना है कि LCM इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटू HCF। बस इस चीज को याद रखना है, यानी LCM जो होगा ये बराबर होगा उन रेशोज के यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनटू HCF करना है। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखिए और क्वेश्चन निकालिए। देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है, हमें यह बता दिया गया है कि जो दो नंबर हैं वो किस रेशो में है, 5:9 रेशो में है, उनका HCF 14 है। व्हाट विल बी देयर LCM, उनका LCM क्या होगा। तो LCM जो होता है वो मैंने बताया, ये आपका A है, ये आपका B है, वो A इंटू B इंटू HCF है। A की जगह 5, B की जगह 9 और HCF यहाँ पे 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे 14 इंटू 9 या 14 इंटू 5 करेंगे तो बेटर रहेगा। 14 इंटू 5 करेंगे 70 और इंटू 9 630, बिल्कुल 630 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करना था। फिर मैं 14 इंटू 5 किया तो 70 आ गया और 70 इंटू 9 आपका 630, तो 630 आपका आंसर आ गया सीधा डायरेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब कई बार रेशो नहीं दी होता, कई बार दो नंबर ही दे दिए होते हैं। यहाँ पे आप दो नंबर ही दे दिए होते हैं, तो रिलेशन आप उस टाइम पे क्या यूज करोगे। देखो जब रेशो है तो पिछला कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर वो दो नंबरों की वैल्यू दे दी है तो आप ये यूज करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM इनटू HCF। तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास हमें ये दिया हुआ है कि LCM और HCF है दो नंबरों का, LCM भी है, HCF भी है, L भी है, H भी है। उसमें से किसी एक नंबर की वैल्यू भी दी हुई है। मान लो कि एक नंबर M है और दूसरा नंबर N है, और N को आपको बच्चे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर M इंटू N इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, है ना। तब ये रिलेशन यूज करेंगे जब भी दो नंबर दिए होंगे या एक नंबर दिया है दूसरे को फाइंड करना है, यानी रेशो नहीं दी है, नंबर्स की बात हो रही है, तो फिर हम यही रिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है M की जगह पे 210 और दूसरा नंबर N आपको फाइंड करना है। LCM आपका 2310 है और इंटू HCF 30 है। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 21 इंटू 1 21, ये 23 है, 2 बच गया, फिर 11 आ जाएगा, यानी N अपनी जगह पे रहा। 11 इंटू 30 आपका आ गया 330। तो जो नंबर है वो आपका 330 है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे आज का जो सेशन। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही हमारा जो
लाइव ऑनलाइन फ्रेश कोर्स हैं पटवारी के, वो भी चले हैं। जो भी बच्चा इसको परचेज़ करना चाहता है वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उस पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट भी कर लेगी और आपको पूरी डिटेल बता देगी इन सभी के बारे में। इसके साथ साथ हमारे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं JKPSI के लेटेस्ट सिलेबस के, और इसके साथ साथ आपको 5 बोनस टेस्ट फ्री भी मिल रहे हैं। तो जो भी इन टेस्ट को परचेज़ करना चाहता है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ये थे बच्चे आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बहुत जल्द आपके सामने नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, टेक केयर।